विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान से संबद्ध सरस्वती शिशु विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सैद नगली अमरोहा में भैया बहनों का वार्षिक परीक्षाफल एवं पुरस्कार वितरण कार्यक्रम धूमधाम से संपन्न हुआ। कार्यक्रम का प्रारंभ जनपद अमरोहा के जिलाधिकारी महोदय बालकृष्ण त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक अमरोहा आदित्य लांघे, जिला विद्यालय निरीक्षक विष्णु प्रताप सिंह, विद्या भारती के पदाधिकारियों कमल कुमार, हेमराज सिंह, अक्षय अग्रवाल, यशपाल सिंह द्वारा मां सरस्वती के चित्र के सम्मुख पुष्पार्चन व दीप प्रज्वलन कर किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ मां सरस्वती की वंदना, अतिथि स्वागत, परिचय तथा स्वागत गीत के उपरांत माननीय जिलाधिकारी महोदय अमरोहा बालकृष्ण त्रिपाठी ने अपने संबोधन में भैया बहनों को अपने लक्ष्य निर्धारण करने, शिक्षा के महत्व को समझने, आने वाले समय में नई शिक्षा नीति के द्वारा आमूलचूल परिवर्तन होने के विषय में विस्तार पूर्वक मार्गदर्शन किया। इस अवसर पर जनपद अमरोहा के पुलिस अधीक्षक माननीय आदित्य लांघे ने भैया बहनों को शिक्षा के महत्व को समझाते हुए जीवन को एक सफल और सार्थक दिशा प्रदान करने, गंभीरता पूर्वक अपने लक्ष्य निर्धारित करने के मूल मंत्र को साझा किया। इस अवसर पर माननीय जिलाधिकारी महोदय जनपद अमरोहा तथा पुलिस अधीक्षक महोदय अमरोहा द्वारा वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त भैया बहनों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर संबल विभाग के विभाग प्रचारक अतुल कुमार भी भैया बहनों का मार्गदर्शन की। जनपद अमरोहा के जिला विद्यालय विष्णु प्रताप सिंह ने भी भैया बहनों को अपने शब्दों द्वारा मार्गदर्शन करते हुए स्थान प्राप्त भैया बहनों को पुरस्कृत किया। इस अवसर पर विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष डॉक्टर पुनीत गुप्ता, प्रधानाचार्य दिवाकर पांडे द्वारा माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय, जिलाधिकारी महोदय, जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय को स्मृति चिन्ह और शॉल उड़ाकर स्वागत सम्मान किया। इस अवसर पर विद्या भारती पदाधिकारियों में कमल कुमार, हेमराज सिंह, यशपाल सिंह, अक्षय अग्रवाल, विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष डॉक्टर पुनीत गुप्ता, राहुल त्यागी, प्रभाकर चौधरी जी, रोहतास विद्यार्थी जी, सरोज बाला जी, विद्या भारती जनपद अमरोहा के अनेकों विद्यालयों के प्रधानाचार्य, आचार्य बंधु, अभिभावक बंधु, मातृशक्ति उपस्थित रहे। इस अवसर पर विद्या भारती पदाधिकारियों में अक्षय अग्रवाल, कमल कुमार, हेमराज सिंह ने भी अपने विचारों द्वारा भैया बहनों का मार्गदर्शन किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य दिवाकर पांडे ने आगंतुक अतिथियों, अभिभावकों, विद्या भारती पदाधिकारियों, मातृशक्ति का धन्यवाद आभार प्रकट किया। इसको मनाया जा रहा है और मुझे यहाँ आने का जो अवसर प्राप्त हुआ, मैं खुद को भी आप लोगों के बीच आकर के बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि इस विद्यालय की जो पठन पाठन की जो यहाँ रुचि है और जो बच्चों में अनुशासन है, निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय है। मैं अभी देख रहा था कि जो ये आपके वहाँ पे बोर्ड लगे हुए हैं जिसमें हर वर्ष जो बच्चों ने प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त किए हैं उनका नाम लिखा हुआ है। कई सारे बच्चों ने 84%, 85% से अधिक नंबर प्राप्त किए हैं। निश्चित रूप से इसके लिए आपका जो प्रबंध तंत्र है विद्यालय का है और विशेष रूप से जो यहाँ के शिक्षक शिक्षिकाएं हैं वो बधाई के पात्र हैं कि आपने बच्चों को इस प्रकार से शिक्षित किया कि बच्चे इतना अंक प्राप्त कर रहे हैं और निश्चित रूप से जीवन में वो बहुत आगे निकलेंगे। देखिए, किसी भी राष्ट्र के लिए सबसे आवश्यक होता है कि वहाँ की शिक्षा पद्धति कैसी है, बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, बच्चों का विकास किस प्रकार से हो रहा है, क्या सर्वांगीण विकास हो रहा है या केवल रटने वाली विद्या। मामले में जो सरस्वती विद्या मंदिर है, जो यहाँ की पढ़ाई होती है, यह सर्वांगीण की हर तरह के विकास, खेल कूद का विकास, सांस्कृतिक विकास, वाद विवाद प्रतियोगिता बच्चों में सिखाना और साथ ही साथ जो हमारा विषय वस्तु होता है, जो सब्जेक्ट होता है, उसके बारे में भी ज्ञान प्राप्त करना। तो बच्चे जो इस तरह से परिश्रम करके पढ़ाई करके अपना आगे निकल रहे हैं और सर्वांगीण विकास कर रहे हैं, वह देश के लिए बहुत ही बड़ी धरोहर हमारे लिए है। हमारे भविष्य आप जितना जागरूक होंगे, आप जितना शिक्षित होंगे, उतना ही हमारा देश आगे बढ़ेगा और हम लोगों का जो ये लगातार प्रयास चल रहा है कि पढ़ाई के क्षेत्र में विश्व गुरु बनने की जो कोशिश है, जो पहले आप जैसे विद्यालय आया गया कि 30,000 विद्यालय आपके चल रहे हैं पूरे देश में और सभी विद्यालय एक से एक अच्छे तरीके से चलाए जा रहे हैं। तो इसका निश्चित रूप से आपका योगदान आगे है समाज के लिए, वह अविस्मरणीय है। विद्या के बारे में जितनी भी प्रशंसा की जाए, जितना हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, वह बहुत ही हमारे उन्नति के लिए आवश्यक होता है। हम बच्चों को पढ़ाते जरूर हैं, हम बच्चों को ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए आगे दिशा देते हैं। पेरेंट्स का भी बहुत ही ज्यादा योगदान है। इसके लिए जिम्मेदारी कहीं ना कहीं हमारे टीचर्स की, हमारे शिक्षकों की हो जाती है, प्रबंधक कमेटी की हो जाती है।
कि बच्चों को एक्सपोजर देना, मतलब बच्चों को अलग अलग चीजों के बारे में जानकारी देना। कुछ बच्चे खेलकूद में अच्छे होंगे, कुछ बच्चे अलग अलग, जैसे यहाँ पे कुछ बच्चे डांस में अच्छे होंगे, संगीत में अच्छे होंगे, कुछ बच्चे डिबेट में अच्छे होंगे, कुछ बच्चों का हो सकता है इंटरेस्ट कुछ और हो। तो वो बच्चों को एक्सपोजर देना, अलग अलग चीजें बताना, जिससे हर एक बच्चे का जो इंटरेस्ट है उसको पकड़ पाए और जीवन में कहीं ना कहीं, चाहे ओलंपिक्स हो, चाहे इंटरनेशनल डिबेट्स हो, चाहे आप एक साइंटिस्ट बने, चाहे आप एक डॉक्टर बने, जिस दिन आपको पता चल जाएगा उस दिन आप सफल व्यक्ति कहलाएंगे। मेरा अनुरोध है यहाँ पे उपस्थित बहुत सारे शिक्षकों का, देखिए हम जब बच्चे 12वीं के बाद में इस दुनिया में, आप समझ लीजिए कॉलेज में जैसे ही एंटर करते हैं, जैसे ही हम लोग वहाँ पे जैसे हम लोग का एक नया एक तरीके से जीवन प्रारंभ होता है, तो कहीं ना कहीं आज के समय में एक समस्या आ रही है मोबाइल की, एक समस्या आ रही है नशे की। मोबाइल की मैं चाहूँगा शिक्षकों से एक रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि मोबाइल का कैसे प्रोडक्टिव, कैसे पॉजिटिव सकारात्मक यूज, जिससे इनका प्रोडक्टिविटी बढ़ पाए और इनका समय जो खराब होता है बहुत बार मोबाइल में, वो कम कैसे हो पाए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इनके जो स्टडी है, जो पढ़ाई है, उसमें कैसे आपको जोड़ना है। दूसरा, नशे से कैसे मुक्त बनाना है अपने भारत देश को। जहां तक बात आती है कि जहां से सप्लाई हो रही है पीछे से, वो हमारा काम है, लेकिन बच्चों को जागरूक करना ये हम लोग की कहीं ना कहीं संयुक्त जिम्मेदारी है। ये बच्चों की भी जिम्मेदारी है, शिक्षकों की जिम्मेदारी है, प्रबंधक कमेटी की भी जिम्मेदारी है। जहां तक मेरी जानकारी हुई है, जैसे कि डीएम महोदय ने बताया कि बहुत ही अच्छे, बहुत ही 80% से ऊपर, 85% से ऊपर बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने पहले अंक प्राप्त किए और जगह जगह काफी पहुंच गए हैं, अच्छी जगहों पे अच्छे पदों पर हैं। साथ ही में 30,000 स्कूलों का जैसे आप लोगों ने यहाँ पे बताया, तो भाई आप लोग मेरी तरफ से तहे दिल से आप लोग बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने इस एक मिशन मोड तरीके से आप लोग कैसे आगे बढ़ रहे हैं और कैसे एक ऑर्गेनाइज तरीके से बच्चों को जागरूक, बच्चों को पढ़ाई और बच्चों को एक असली दिशा। वर्तमान में हमारे पूरे देश में 35% आबादी बच्चों की है, मतलब ये एक एसेट है, ये एक ऐसा एसेट है जिसकी वजह से हमारे देश को एक नई दिशा मिलेगी। मैं चाहूँगा यहाँ की प्रबंधक कमेटी को, मैं चाहूँगा यहाँ पे जो अन्य अतिथिगण जो इस स्कूल के कमेटी से जुड़े हुए हैं, मैं चाहूँगा जो शिक्षक हैं वो एक तरीके से संकल्प लेके। अमरोहा से फजल अहमद के साथ मुजम्मिल हुसैन, एक्सप्रेस न्यूज।